सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग वसीम अख्तर स्पेशल। मैंने वादा किया था कि वसीम अख्तर नाम नेहाद अपने मेयर का जब टेन्योर पूरा होगा तो मैं उन्हें एक स्पेशल एपिसोड अतिया करूंगा। आज हस्ब वादा हाजिर खिदमत हैं। इस पूरे अरसे में तारीख़ उठा करके अगर देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि जितनी नज़र हमने उनकी उतारी है उनकी इन्वर्टेड कॉमास में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर, उसका कोई दूर दूर तक मुकाबिल नहीं। ताहम आज की एपिसोड पर एतराज़ करने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप कोई एतराज़ कर सकें तो मुझे खुशी ज़रूर होगी। अगर कोई चीज़ मनगढ़ंत लगे तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि तमाम तर सबूत और शवाहिद के साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ। शुरू करते हैं मेयर कराची, साबिक़ मेयर कराची रादर के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अपना आज का नादिर शाही फतवा। मुत्तहदा के अपने नाम नेहाद अपने मेयर का ये 4 साला दौर इक़्तिदार फाइनली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, सर बसजूद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमानी सिफ़ात के आगे कि जिसने अपने हबीब के सदक़े में ये इन्वर्टेड कॉमास में यादगार दौर ख़त्म फरमाया। कराची के सितम रसीदा शहरियों ने इस पर सुख का सांस लिया। नवाफिल अपने अपने घरों में यकीनन मुझे उम्मीद है कि पड़े गए होंगे कि वो मेयर जिसने आवाम को बड़े बड़े वादे किए थे, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और फाइनली वो कुछ भी नहीं कर सका। खुशनुमा वादों से शुरू होने वाला ये सफ़र माज़रत ख़्वाहाना बयानात तक जारी रहा और उसके बाद फिर एक दिन नादिर शाही अलमिया अदाकारी की एक शानदार यादगार परफॉर्मेंस के साथ ये ज़मी बोस हुआ। कहा जा रहा है, बल्कि हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि वसीम अख्तर एंड कंपनी इक़्तिदार का झूला झूल करके फ़ाइनली रुखसत हो चुकी। कायदे तक़रीब के नामज़द करदा मेयर ने अपनी सियासी तरबियत का इस दौरान में भरपूर मुज़ाहरा किया। जो वादा किया सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, तारीख़ गवाह है, 4 साला तारीख़ गवाह है, जो कहा वो कभी भी नहीं किया। उनके जो वादे थे, जो दावे थे, वो ये थे कि वो आसमान से कराची के शहरियों के लिए तारे तोड़ करके लाएंगे। या गाहे बगाहे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, यहाँ हमने ख़ास तौर पर जमा की इस एक एपिसोड में। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ ये बताते हुए नहायत मुसर्रतन नहीं महसूस कर रहा हूँ कि वसीम अख्तर एंड कंपनी का कोई एक वादा भी पूरा नहीं हो सका। उनके बनाए हुए इख्तियार नहीं के नगमे ने इस दौरान अलबत्ता एक काम ज़रूर हुआ, बैनुल-अक़वामी शोहरत ज़रूर हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा, मेरा ख्याल है कराची की तारीख़ का ये वाहिद मेयर माज़ी बईद या माज़ी करीब में, अगर तारीख़ का बग़ौर मुताला किया जाए, कराची की तारीख़ का ये वाहिद मेयर था जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा गोशमाली फरमाई। आखिरी इत्तलात तक, कुछ अरसे पहले तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब गुलजार अहमद साहब ने जान छोड़ो जाओ जान छोड़ो कह करके हमारी इनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। लेकिन अगर ऐसी बातों से किसी की इज़्ज़त चली जाए तो क्या ही बात है। और ख़ास तौर पे अपने मेयर की, इस हवाले से इन्होंने अदलिया का नाम लेकर के, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जो कुछ कहा वो आगे एपिसोड में चल करके इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। नाम नेहाद मेयर जाते जाते भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा कारनामा कर गया जो मेरा ख्याल है रहती दुनिया की तारीख़ में एक अपनी मिसाल आप है। कुछ किया हो या ना किया हो, अलमिया और तरबिया अदाकारी में दिलीप कुमार के बाद अगर कोई नाम लोगों को याद रहेगा तो वो वसीम अख्तर का। जाते जाते उन्होंने अपनी तमाम तर उज़्र लंग तराशने की, जिसको कहते हैं कि मनगढ़ंत जवाज़ पेश करने की जो खूबसूरत एक काविश की है। प्रोग्राम के शुरू में आप मोन्टाज में उसको देख भी चुके हैं और आगे इसको इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट साबिक़ कायदे तहरीक, या मेरे नज़दीक या बहुत से और लोगों के नज़दीक कायदे तक़रीब के इस नामज़द करदा मेयर ने जब हलफ उठाया तो इसकी हमारे पड़ोसी मुल्क को इतनी खुशी हुई कि वहाँ के मीडिया ने इनके बारे में एक बाकायदा ख़बर बना करके अपने मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पर और उसको एयर किया। उसके मंदरजात मेरा ख्याल है कि दिखाए तो नहीं जाने चाहिए थे, ताहम हमने कोशिश की है कि तराश खराश करके, काट छांट करके आपको इसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर दिखाया जाए ताकि आपको ये पता चले
कि इंडियन मीडिया अगर किसी जमात के अनमोल रत्नों का इतना तरफदार और इतना हिमायत याफ्ता बन रहा है तो उसकी कोई ना कोई ख़ास वजह तो ज़रूर है। आखिर वसीम अख्तर इंडियन मीडिया के या इंडिया के ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं कि जिनके हलफ उठाने की तकरीब को इंडिया में कवर किया गया, और वो भी किन अल्फाज में, ज़रा ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिए। हलफ उठाने से पहले वसीम अख्तर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि प्रेस से गुफ्तगू की। इसमें उन्होंने पाकिस्तान से, कायदीन पाकिस्तान से, सरजमीन पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से अपने हुब का, अपनी वफ़ादारियों का जिन अल्फाज में जायज़ा लिया और बताया कि वो पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के किस हद तक वफ़ादार हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ किया। हम चाहते हैं कि बहुत हो चुका, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी, बहुत खून खराबा हो चुका है इस शहर में, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम हर मज़हब के लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। यहाँ कायदे आज़म के जो कॉल हैं, कायदे आज़म ने जो हमें गाइडलाइन दी थी, डायरेक्शन दी थी, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। हम तासुब नहीं करना चाहते, और हम ये भी चाहते हैं कि हमसे भी तासुब ना किया जाए। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ क्या बात कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करें। 22 अगस्त का वो दिन कौन भूल सकता है जब कायदे तख़रीब ने इस एक तंजीम के रूह रवां ने, इसके बानी ने जो कुछ कहा वो एक तारीख़ है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आई, और उसके बाद जो कुछ हुआ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 नफिल उसके ऊपर ही वाजिब हो जाते हैं। यहाँ ये बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि सब कुछ तो हुआ, ताहम एक काम अब तक नहीं हो सका। वो एक हस्ती जो बार बार ये कह रही थी कि भाई अब हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को दिल नहीं करता, उसके हवाले से कोई भी कार्रवाई आज तक की तारीख़ में तो नहीं हो सकी, और अगर हुई है तो कौम उसके बारे में यकीनन जानने की मुतमन्नी है। इसी एक तकरीब में जब वसीम अख्तर से पूछा गया, स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया था और उनसे पूछा गया था कि कराची के मसाइल पर आपकी जो नज़र है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस तरह से आप उसको हल करेंगे, तो आप देखिए कितना खूबसूरत और गोल मोल जवाब दे करके और रिपोर्टर्स को चलता कर दिया गया। और चूँकि रिपोर्टर्स के पास ज़ाहिर है कि वो इख्तियारात तो नहीं होते प्रोग्राम एंकर्स की तरह कि वो क्रॉस कर सकें, उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आप देखेंगे। जहाँ तक कराची के इशूज़ का ताल्लुक़ है, मसाइल का ताल्लुक़ है, जैसे कि मैंने कहा, हमारे टिप्स पे हैं वो मसाइल। हम इस शहर में पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, हमने इस शहर की वजारतें संभाली हैं, हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है। हमारे पास डायरेक्शन भी है और हमारे पास इश्यूज़ की प्रायोरिटीज़ भी हैं। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, सबको साथ लेके चलेंगे, और वो उनके इलाकों के इश्यूज़ भी उसी तरह रिजॉल्व करेंगे जिस तरह हम अजीज़ाबाद के इश्यूज़ रिजॉल्व करेंगे। आप यकीनन ये जानना चाह रहे होंगे कि हमारे इस नाम नेहाद अपने मेयर ने इस दौर इक़्तिदार में, इस 4 साल दौर इक़्तिदार में क्या कुछ किया। इस हवाले से तैयार करदा ये बोल्ड न्यूज़ का खुसूसी पैकेज आपकी खिदमत में पेश है, ताकि तमाम क़राइन आपको ये बता सकें कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो क़तई किसी तौर भी मन घड़त नहीं। और वसीम अख्तर अपनी मेयरशिप में कराची के मसाइल तो हल ना कर सके, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बता दिया कि उन्होंने इन 4 सालों में क्या कुछ किया। गवर्नर साहब को हर साल खतूत लिखे मैंने, इसमें प्रेसिडेंट साहब को 3 खत लिखे, प्राइम मिनिस्टर साहब को 7 खत लिखे, गवर्नर साहब को 10 खत लिखे, चीफ मिनिस्टर साहब को 20 खत लिखे, चीफ सेक्रेटरी साहब को 16 खत लिखे, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ताल्लुक़ रखता है 1 खत लिखा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 16 खत लिखे, सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 4 खत लिखे। ये खतूत मुसलसल लिखता रहा मैं मसाइल के हवाले से। ये खतों की कॉपियां हैं मेरे पास, ये सारी, ये रिकॉर्ड है मेरे पास, एक का भी जवाब नहीं आया। कराची से इंटरेस्ट देखें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो। अब आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसे देख करके आप उछल जाएंगे। ये पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ, चला चुका हूँ, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफ़ी चली है। इस एक वीडियो में अगर आप देखें तो आपको वसीम अख्तर साहब एक कोने में खड़े अलबत्ता नज़र ज़रूर आएंगे। इस वीडियो में ज़रा देखिए हो क्या रहा है।
जी नाजरीन, आपने देखा कि कराची के अवाम के दुखों में चूर होकर के हमारे वसीम अख्तर साहब मतलब इस एक कोने में खड़े होकर के जो नीर बहा रहे थे, वो तो मेरे ख्याल है उस कैमरे ने रिकॉर्ड किए या नहीं किए मुझे तो नज़र नहीं आए, लेकिन कराची के अवाम के दुखों का इससे बेहतर मदावा कोई और कर सकता है, इस बारे में मुझे ज़रा शक सा है। अब आते हैं वसीम अख्तर साहब की लॉयल्टीज़ के बारे में। वसीम अख्तर साहब कायदे तकरीब के बाद इन्होंने और इनके जितने साथी हैं उन्होंने बैत की डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के हाथों पर और उन्हें अपना एक नाम निहाद कायद बनाया और उसके पीछे ये चल पड़े। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी तारीख़ है। और उसके बाद एक दिन चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि जब वसीम अख्तर माइक फेंक कर अपने उल्फत, अपने इल्तिफ़ात का इजहार फरमा रहे हैं, और वो भी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से। क्यों भला? क्योंकि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने तंजीम को छोड़ देने का और क़यादत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। और उसके बाद फिर वही हुआ जो 90 पे कभी आपको होता नज़र आया होता होगा, जब अल्ताफ़ भाई, अपने तौर पर अल्ताफ़ भाई, जब किसी एक आप समझ लीजिए कि किसी एक धुन में आकर के, किसी एक तरंग में आकर के, तरंग को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते थे। और उसके बाद वो 10-10 रुपए वाले वो सारे हमायती, वो जो सामने बैठ करके नहीं भाई और रोना पीटना कर रहे होते थे, उसी तरह से फिर ये नाटक इन लोगों ने कैसे किया ज़रा देखिए। जी, आपने देखा वसीम अख्तर साहब कितने उतावले हुए चले जा रहे थे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की मोहब्बत में, लेकिन ये मोहब्बत ज़्यादा देर चल नहीं सकी। बदकिस्मती से इसे कुछ बदखाहों की नज़र लगी और उसके बाद चश्मे फलक ने जो कुछ देखा, काश उसको देखने से पहले ही मेरा ख्याल है मुत्तहदा की तारीख़ को बदला जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की मोहब्बत से तायब होने वाले नाम नेहाद अपने मेयर की ज़ुबानी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का पोस्टमार्टम। आपके पुराने साथी फ़ारूक सत्तार भी मुत्तहदा कौमी काउंसिल बनाने जा रहे हैं, क्या मशवरा देंगे उनको? उनको मैं मशवरा दे चुका हूँ कि अल्लाह अल्लाह करें, अब वो ख़त्म हो गया है। आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अब जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें। सियासत में अल्लाह अल्लाह करने का ये मशवरा देने वाले थे हमारे नाम नेहाद अपने मेयर। अगर मेरा ख्याल है इसे एक लफ्ज़ अल्लाह, मैं अल्लाह अल्लाह नहीं कहता, अगर इसे एक लफ्ज़ अल्लाह को ही अपने जहन में लाते तो 4 साल जो कुछ उन्होंने किया या उनके अनमोल रतनों ने किया, मेरा ख्याल है वो सब कुछ नहीं हुआ होता। ताहम अगर आपको लगता है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का इतना सत्यानाश करने के बाद उनका दिल भर गया, तो ऐसा नहीं है। गुड गवर्नेंस इन्वर्टेड कॉमास में गुड गवर्नेंस का ये वसीम अख्तर का सफ़र चलता चला जा रहा था, अच्छा खासा चलता चला जा रहा था कि अचानक बीच में आया अल्लाह मारा ये कोरोना। और जब कोरोना आया तो फिर PPEs की ज़रूरत भी पड़ी डॉक्टर्स को। वसीम अख्तर अपनी ही रियासत के एक कोने में पहुँचे, एक अस्पताल में पहुँचे, तो वहाँ उनका किस तरह से इस्तकबाल हुआ ज़रा देखिए। आम खबर दें आपको, अब्बासी शहीद अस्पताल के मुलाजमीन ने मेयर कराची को घेर लिया। मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा और नारेबाजी की जाती रही। वसीम अख्तर अल खिदमत के प्रोग्राम में शिरकत के लिए अस्पताल आए थे। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस वसीम अख्तर मीडिया टॉक भी ना कर सके। बात कर लेते पुलिस के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद, मुलाजमीन का मजीद क्या कहना था? जी देखिए, अब्बासी शहीद के हॉस्पिटल के जो है ये पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका कहना ये था, मुतालबा ये था, शदीद इन्होंने नारेबाजी की। मेयर कराची को उन्होंने मीडिया टॉक से भी रोक दिया। इनका कहना ये था कि जो पूरे पाकिस्तान में जो है पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वायरस की वजह से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची KMC के अंदर हालत ये है कि जो इनके अपने अलाउंसेज हैं वो भी जो है रोके जा रहे हैं। इनको तनख्वाहों की अदायगी में जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। अरसा दराज से इनकी अलाउंसेज का मामला था, जो अब इनका सबर का पैमाना लवरेज हुआ। आज जब मेयर कराची पहुंचे तो उनको यहाँ के जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने बुरी तरीके से घेर लिया, शदीद नारेबाजी की। मेयर कराची मीडिया टॉक भी ना कर सके और वहाँ से रवाना होने में जो है वो आफियत जानी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि मेरा ख्याल है कराची की तारीख का ये वाहिद मेयर था कि जिसकी मुताद्दिद मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने गोशुमाली फरमाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जाते जाते जो एक कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टेड कॉमास में से एक मेयर को दिया। उन्होंने कहा कि आपकी मुद्दत मुलाजमत कब ख़त्म हो रही है। उन्होंने फरमाया 28 अगस्त को। जवाब सुनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेयर कराची को मिला, जाओ जान छोड़ो। इस एक जान छोड़ो के जवाब में उस वक्त तो उन्होंने वहाँ कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ इन्होंने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो नताइज उनके किस हद तक खिलाफ जा सकते हैं। ताहम वो तो ठहरे वसीम अख्तर, उन्हें बाज़ कहाँ आना था। उसके बाद एक वीडियो बनी है, ज़रा उसमें मुलाहिज़ा कीजिए कि अदलिया का नाम लेकर के वो किन अल्फाज में इन्वर्टेड कॉमास में अदलिया को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जो किसी तरह से भी काबिल तहसीन हरगिज़ नहीं। एक बात कराची की
इस आवाम से करना चाहूंगा। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, जरा गौर से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि अदलिया कहती है मुझे, जो कहती है आपने सबने देखा, कराची की आवाम ने मुझे वोट देके मेयर बनाया है इस शहर का। कराची की आवाम ने वोट दिया है मुझे। अदलिया कहती है कराची की जान छोड़ो और घर जाओ। क्या मैं जाऊं? ये आवाम की अदालत है, ये आवाम की अदालत है जो कहती है, क्या कहती है? ये आवाम के वोटों से इलेक्ट हो के आया हूं मैं। इलेक्ट हुआ हुआ आदमी, इलेक्ट हुए आदमी को कोई भी ऐसे घर नहीं भेज सकता। मेयर कराची, ऊपर खुदा की ताकत है, उसके बाद जमीन पे अवाम की ताकत है। अवाम ने वोट डाला है मुझे और मुझे जेल से इलेक्शन जितवाया है। मैं दुनिया का वाहिद मेयर हूं जो जेल से इलेक्शन जीता है। जेल में जाली मुकदमे भुगतने के बाद कराची की आवाम ने रद्द किया उन मुकदमों को। 40 FIR मुझ पे काटी ताकि मैं इलेक्शन न लड़ सकूं। मेरी कराची की आवाम ने फिर भी जेल में रहते हुए भी मुझे वोट दिया और मैं सुरखरू होके बाहर आया हूं। आपको लग रहा होगा कि वसीम अख्तर साहब ने अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में जो है वो कुछ भी नहीं किया। आप इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि जो हक़ाइक़ हमने पेश किए हैं अपने प्रोग्राम में, यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर बात को इससे आगे बढ़ाएं तो ऐसा नहीं कि वसीम अख्तर साहब जो हैं वो अपनी कौम का, महाजिर कौम का, उर्दू बोलने वाली कौम का, कराची से जिन्होंने जिसने वोट दिए हैं उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वसीम अख्तर साहब की ज़ुबानी ज़रा देखिए, कराची वालों का दर्द आखिर वक्त आखिर पर किस तरह से तमाम बंद तोड़ करके और उनके ज़ुबान पर आ गया। ज़रा सुनिए कराची वालों के हवाले से उनके जज्बात। सब बैठे हुए देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से विजिट कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर का विजिट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे वो सूबे के हों। या तो जहर मिलाओ पानी में, कराची के लोगों को मारो, जान छुड़ाओ और अपनी मर्जी के लोग बसा दो। यहाँ कहीं से ले आओ, कराची के लोग मर जाएंगे, जान छूट जाएगी उन लोगों की। लूट भी रहे हो, ATM मशीन बनाया हुआ इस शहर को। ये कराची तुम्हें पालता है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आके यहाँ बस गए हो, तुम्हारे लिए ये पेरिस है। डिफेंस क्लिफ्टन में तुमने जैसे घर खरीदे हैं, मुझे पता है। जी नाजरीन, कराची पालता है तुम्हें, मुझे पता है डिफेंस में तुमने घर कैसे लिए। मेरा ख्याल है अगर कोई इदारा किसी दिन हरकत में आ गया और ये मालूम कराने के पीछे पड़ गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या और किसी सियासी जमात के लोगों ने मुज़ाफ़ाती इलाक़ों से बड़े बड़े महलों का रुख कैसे किया, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। पूछना ये था कि वसीम अख्तर साहब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, वो सो कॉल्ड, वो जो कहते हैं वडेरों से और इनसे उनसे मिलते थे, या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो मिडिल क्लासियों को लेकर के आगे आई थी, जो मिडिल क्लास तबके की, क्या वो रहनुमा, पता नहीं है कि ऐसी कोई फिल्मी कोई डायलॉग था, 98% मुतवस्सित गरीब मजलूम तबके की रहनुमा जो लैंड क्रूज़र से नीचे पे बात नहीं करते हैं, उन्होंने कितनी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने से इनकार किया। उन्होंने कितनी हुकूमतों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुआवनत की है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट डालने वाले कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर वोट डालने वाले, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नाम पर वोट डालने वाले, क्या ये तारीख़ फरामोश कर चुके? क्या उनकी अक़लों पर जो है वो पर्दे पड़ चुके? क्या उन्हें याद नहीं है? ताहम उसके बावजूद चूँकि सियासत नाम ही शायद पाकिस्तान में माज़रत के साथ दरोगोई का है कहीं कहीं, तो इसलिए इस एक मामले में मेरा ख्याल है कि ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं। जी नाज़रीन, वसीम अख्तर साहब को श्रद्धांजलि खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं साबिक़ मेयर कराची या नाम नेहाद अपने मेयर वसीम अख्तर साहब को। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वसीम अख्तर साहब
आप दीदा हुए, ये सब ने देखा। लेकिन वसीम अख्तर साहब ने जिन अल्फाज में कराची के दर्द का, अपनी स्ट्रेस का उन्होंने इजहार किया, पहले ज़रा वो मुलाजा कीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। इसका, इन खतों का एक जवाब नहीं दिया मेरा। क्यों जुल्म कर रहे हो कराची के लोगों के साथ? हजारों खत लिखे मैंने, मजाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस पे, प्राइम मिनिस्टर कुछ करे इस शहर के लिए। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूं। मेरा ख्याल है इस एक वीडियो को देख लेने के बाद कराची का, पाकिस्तान का हर वो आदमी जिसे कभी ज़िंदगी में कोई सुख मुयस्सर ना आया हो, वो दुआ करता होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या अल्लाह मुझे ये स्ट्रेस चाहिए। 4 साल दौरे इक़्तिदार, आगे पीछे प्रोटोकॉल, लाओ लश्कर, गाड़ियाँ, मतलब वो लोग जो ट्रैफिक के लिए कंट्रोल करने के लिए कराची में रखे गए थे, वो वसीम अख्तर एंड कंपनी की ज़ाती ड्यूटियाँ भुगताते फिर रहे थे। वो जो लोग, ख़ास एक महकमा है, उसका नाम मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, सिटी वार्डन नामी ये मखलूक कभी कराची में आपको किसी जगह नज़र आई? हाँ, लेकिन अलबत्ता ये साहब लोगों के बंगले पे ड्यूटियाँ देने के लिए अलबत्ता ज़रूर वो मौजूद है। वसीम अख्तर साहब की स्ट्रेस का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ताहम वसीम अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू अगर वो ना देते तब तक ठीक था, लेकिन इंटरव्यू दिया इसलिए ज़ाहिर है कि ज़रूरी है उसके कुछ नुकात को आपकी खिदमत में पेश किया जाए। वसीम अख्तर साहब फरमाते हैं, इमरान खान का साथ देकर कराची के लिए कुछ हासिल नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है जनाब। पूछना ये था कि आपने इससे पहले नवाज़ शरीफ का, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो का, उसके बाद आसिफ अली जरदारी का, और जिसका साथ दिया, उसके बाद आपने कराची वालों को क्या कुछ दिया। हाँ, इस दौरान में मुत्तहदा के रहनुमाओं को जो कुछ मिला, अगर उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री ही बना ली जाए 5 मिनट की, तो मेरा ख्याल है आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फरमाते हैं कि MQM में ये नामुमकिनात में से था कि हम ये कह दें कि हम अल्ताफ़ हुसैन के साथ नहीं। हमने अल्ताफ़ हुसैन की माजी की सख्तगिरी का तज़किरा किया तो बोले कि MQM की अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी पर हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत सामने आ रही है कि हमने मुल्क के ख़िलाफ़ बात करने पर अपना लीडर तक छोड़ा, ऐसा कोई दूसरा करके दिखाए। अल्लाह की पनाह, आपने अपना लीडर छोड़ा नहीं, आपसे अपना लीडर छोड़वाया गया, और जिसने छोड़वाया आपको अच्छी तरह पता है कि आपने ज़्यादा चूँ चरांकी होती तो आप इस वक्त कहाँ होते। आप रह गई ये बात कर रहे हैं कि कोई दूसरा ऐसा करके दिखाया। किसी दूसरे ने कभी इस तरह की सियासत भी नहीं की, किसी दूसरे ने कभी वो सियासत नहीं की, तशद्दुद की। और इतने मज़हब परस्त लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि गैर मुस्लिमों तक से फितरा लिया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और सारा इल्ज़ाम उठा करके एक ऐसी शख्सियत पे रख रहे हैं कि जो अगर ना होता तो इनकी सियासत ना होती। बात कर रहा हूँ मैं उस कायदे तकरीब की जो लंदन से बैठ करके 20 साल तक कराची को ऑपरेट करता रहा, और तमाम लोग सर निगूं उसके सामने सर बसजूद रहे। आगे कहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन को इतनी मकबूलियत मिली थी कि उनकी एक कॉल पर 2 घंटे के अंदर अंदर लाल किला ग्राउंड भर जाया करता था। लोगों ने बहुत साथ दिया। 1993 में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात का बाइकआउट किया तो लाइन्स एरिया से भी चंद 100 वोट पड़े। ऐसे लीडर को तब तो सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि उन्हें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वापस आ जाना चाहिए था। वसीम अख्तर साहब का ये ख्याल, मेरा ख्याल है आते आते उन्हें बहुत देर हो गई, क्योंकि जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन 90 पर बैठ करके और किसी ख़ास कैफियत के ज़ेर असर अपनी सो कॉल्ड रिटायरमेंट का ऐलान करते थे, उसमें वसीम अख्तर समेत चाहे जितना बड़े से बड़ा जुगादरी हो, चाहे जितना बड़े से बड़ा फ़िरौन हो, वो सब वहाँ बैठ करके तालियां बजाया करते थे, मिदद किया करते थे। और कोई एक आदमी ऐसा न था माजरत कि जो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जाता। आपको याद होगा घंटों DSNGs की असाइनमेंट लगती थी, कैमरामैन्स बेजार आ जाया करते थे, रिपोर्टर्स ख्वार हो जाया करते थे, लेकिन हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात, चैनल को मुंह भी तो देना होता था। फिर MQM के मीडिया विंग के हेड को, चाहे वो वासे जलील हो, चाहे वो उस वक्त सैफ अब्बास हो, ये थी वो गलतियाँ जो नाम नेहाद अपने मेयर से सरजद हुई। और ऐसा नहीं कि इन गलतियों का एहसास उस एक नाम नेहाद मेयर को अपने दौरे इक़्तिदार के दरमियान नहीं हुआ।
ज़रा देखिए एक वीडियो जिसमें वसीम अख्तर बरसरेआम एक मजमे में अपनी गलतियों का या अपनी जमात की गलतियों का एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं। अब आइए वसीम अख्तर का तकाबली जायज़ा करते हैं कि वसीम अख्तर में क्या इक़्तिदार की हवस कहीं थी या नहीं थी। हालांकि इसका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ। आपको दिखाते हैं एक मुख्तसर सा पैकेज। आप इसे पैकेज कहिए, इसे मोन्टाज कहिए, इसे कोई और प्रोडक्शन का नाम दे दिए, आई डोंट केयर। लेकिन जब आप ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये हवस इक़्तिदार नहीं थी तो कराची को साफ़ करने में, कराची के मामलात को हल करने में, शहरियों को रिलीफ या बिट ऑफ रिलीफ, सॉर्ट ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करने में वसीम अख्तर को आखिर हर्ज क्या था, तामुल क्या था जो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल से मुखासमत पाली। वसीम अख्तर साहब को नजरान अक़ीदत पेश करने का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा नाजरीन। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे पर जाने का। वक्फे से वापस आते हैं तो और बहुत कुछ है जो आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है वसीम अख्तर साहब के इन्वर्टेड कॉमास में सुनहरी दौर की। नजराना अक़ीदत पेश करना चाह रहे हैं उनको और कर भी रहे हैं। हालिया दिनों में NDMA का जो किरदार सामने आया है, इससे पहले शायद लोग NDMA को खाल ही जानते होंगे, लेकिन NDMA के कराची अराइवल को भी मेयर कराची ने किस तरह से अपने खाते में डाला, पहले ज़रा ये देखिए और फिर सर धुनिए। अब आप बताइए इस पर इनकी नज़र क्यों ना उतारी जाए। कराची दुनिया का 5वां, 6ठा या 7वां बड़ा मुल्क कैसे हो सकता है भाई। कराची तो शहर है और वो भी पाकिस्तान का हिस्सा। मतलब कोशिश ठीक है आप लोगों ने बहुत की, उस पर तो 1992 से अगर शुरू किया जाए तो डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं और बनी भी हैं। मतलब लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। हुजूर मेरा ख्याल है आपने इसको सही तरह से देखा नहीं। लोग सेल्फी किसी और अंदाज में खिंचवाते होंगे, आपने इसको सताइश का एक ज़रिया समझ लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसकी क़यादत मुतअद्दिद मरतबा 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करती नज़र आई। मुतअद्दिद बयानात इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड है, ताहम एक बयान ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने पेश किए देता हूँ। 19 अगस्त 2020 को शाया हुआ है ये कराची के मौक़र रोज़नामे पाकिस्तान के मौक़र अखबार में 18वीं तरमीम के नाम पर कराची के साथ धोखा किया गया, ये कहना था MQM पाकिस्तान का। पाकिस्तान का लाका लगाएं, सीगा इस्तेमाल करें या ना करें, बहरहाल MQM को ज़हन में रखिएगा। शहर के मामले पर सूबाई और कौमी हुकूमत एक पेज पर नहीं, बल्दियाती निज़ाम तबाह कर दिया गया। गुड। सड़कों की तामीर और मरम्मत के नाम पर अरबों की करप्शन की जा रही है। करप्शन को रो रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले, क़ुर्ब क़यामत की निशानी है। ताहम इस एक बात पर मैं आता हूँ, बल्दियाती निज़ाम तबाह कर दिया गया। अब आपको 70-30 में एक नादिर शाही तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें वो साबिक मेयर कह रहा हूँ, साबिक गवर्नर, जिनकी शान में मैं मिदसराई बहुत पहले से कर रहा हूँ। मतलब ये वो गिटारिया गवर्नर था जो 14 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में खड़ा होकर के गिटार बजा रहा है और सारे लोग, जब मैं सारे कह रहा हूँ तो इसे सारे ही समझा जाए, तालियां बजा रहे थे। इसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि ये कायदे तकरीब का नामजद करदा था। इसकी दूसरी जो मेरिट थी वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अनमोल रतन था। ये उनको भी खुश रखता था और ये कायदे तकरीब को भी खुश रखता था। सबसे तवील अरसा कराची पर, सूबे सिंध पर मुसल्लत रहने वाली ये वो इफरीत, ये वो बला थी जिसकी नाक के नीचे एक तवील अरसे तक महाजिर बलोच, महाजिर पठान और पता नहीं किस किस झगड़े में सैकड़ों जाने गईं या कमोबेश हज़ारों जाने गईं। ताहम इसकी जबीन पर, इसकी जबीन नाज पर कोई शिकन तक न आई। इशरतुल इबाद इस एक तस्वीर में डॉक्टर फारूक सत्तार जो उस वक्त डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर फाइज थे, उनकी मौजूदगी में उस एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करते नज़र आ रहे हैं, जिसके तहत आगे चल करके फिर ये सारे मामलात हुए, जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसको उस वक्त तो कबूल किया गया था खुशदिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ, लेकिन आगे आते आते उसमें इतनी अयूब, इतने नुकाइस, इतने सुकुम, इतनी बुराइयां नज़र आ गईं, और वो भी दौर इख्तिदार के ख़ात्मे तक, कि जिसके तहत वसीम अख्तर साहब, इन्वर्टेड कॉमास में साहब कह रहा हूँ, गलतफहमी का शिकार मत हो जाए, ना आप ना वसीम अख्तर, कि वो आवाम की खिदमत ना कर सके। 18वीं तरमीम के नाम पर कराची के साथ धोखा किया गया, ये कहना था रुकन सूबाई और रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन का। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं 18वीं तरमीम जो कि अब बुरी है, उस वक्त अच्छी थी, उसकी मिदद करते हुए 3 बड़े रहनुमाओं, अपने तौर पर बड़े रहनुमाओं, हैदर अब्बास रिजवी, बाबर गौरी। पाकिस्तान की माशाल्लाह खूबसूरती एक ये है कि बाबर गौरी जैसा खूबसूरत, इन्वर्टेड कॉमास में टैलेंटेड
और इन्वर्टेड कॉमास में मालदार आदमी, इतने अहम पोर्टफोलियो पर इतने अरसे तक फायज रहा। उसके बाद जो उसने झोलझाल की, उनके बाद आने वाले जो मौसूफ थे वो मुझे रातों को व्हाट्सएप तो करते हैं मैसेज कि मैं उनके हवाले से प्रोग्राम करूं, तब मेरे प्रोग्राम में आके बैठने के लिए वो भी राज़ी नहीं, तो मुझे क्या। हैदराबाद रिजवी बाबर गौरी की ज़ुबानी ज़रा सुनिए। 18वीं तरमीम उस एक वक्त में कितने काम की चीज़ थी जो आज बुरी हो गई। जी नाज़रीन, ये थी हमारी एक छोटी सी काविश। मेरा ख्याल है मुख्तसर हो या ना हो, लेकिन पुरअसर ज़रूर रही होगी ये काविश। मुझे नहीं पता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स पर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत पर इस एपिसोड के क्या असरात होंगे। ताहम बहरहाल कोशिश मैंने यकीनन यही की है कि जो भी बात करूं उसका कोई ना कोई प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर भी पेश किया जा सके, और कोई ना कोई प्रूफ उसका इंटरनेट पर भी, अगर कोई मौसूफ खंगालना चाहे तो वो मिल जाए। अगर आपका दिल अभी तक नहीं भरा इस एक इंटरटेनमेंट से, तो एक आखिरी बयान वसीम अख्तर का जाते जाते जो वो मुझे और आपको हंसने हंसाने के लिए एक छोटा सा कहकहा फराहम करने के लिए दे गए हैं, वो सुन लीजिए। महदूद वसाइल के साथ शहर की खिदमत की, अगला मेयर भी MQM पाकिस्तान का होगा, वसीम अख्तर। अगला मेयर वसीम अख्तर साहब MQM पाकिस्तान का होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इस वक्त मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ उनकी अक्सरियत को धोखा खाने, बार बार धोखा खाने और उसके बाद फिर कराहने, चीखने और चिल्लाने की आदत है। इसलिए ऐसे लोगों से, ये लोग मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, ये लोग मेरी टारगेट मार्केट नहीं है। वो लोग इंतखाबात में जो कुछ करते हैं वो जाने और उनका अल्लाह जाने। मुझे ये पता है कि जो कुछ आप बो करके गए थे, जो फसल आपने बोई है, काटेगा वो यकीनन आने वाला भी। और ये सारे लोग भी जो इस वक्त शायद आपकी मदद कर रहे होंगे, आपको मासूम समझ रहे होंगे, आपको मजलूम समझ रहे होंगे, क्या कुछ आपने कराची को दिया और क्या कुछ कराची ने आपको दिया, इसका फ़ैसला आप पर और आपकी जमात पर और उसके बाद हमारे तमाम देखने वालों पर छोड़ते हुए यहाँ साइन ऑफ करते हैं। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।